चीन के मिंग वंश के सम्राट तियानकी 16 बरस के हुए तो उनके हरम को आबाद करने की कवायद शुरू हुई। उन्होंने यह महत्वपूर्ण काम किन्नरों को सौंपा। उन्होंने पूरे चीन में किन्नर भेजे, कुल 5000 लड़कियों का चयन करने के लिए। इन लड़कियों की उम्र 13 से 16 साल के बीच होनी चाहिए थी। जब लड़कियां राजधानी पहुंच गईं, तो उन्हें 100 की कतार में खड़ा किया गया। पहला टेस्ट हुआ लुक का और इसमें 1000 लड़कियां फेल हो गयी। पहली नजर में जो बहुत ज्यादा लंबी थी या बहुत छोटी, पतली या फिर बहुत मोटी, उन सबको हटा दिया गया। दूसरे दिन शुरू हुआ दूसरा राउंड। इस बार किन्नरों ने बहुत बारीकी से लड़कियों का मुआयना किया, उनकी आवाज परखी और उनके सामान्य हाव भाव को देखा। इस कसौटी पर केवल 2000 लड़कियां पास हो गयीं, 2000 और फेल हो गयीं। तीसरे दिन किन्नरों ने लड़कियों के हाथ पैरों का निरीक्षण किया और यहाँ 1000 लड़कियां और छट गयीं। अब 1000 लड़कियां बची। इन्हें शाही चिकित्सकों ने जांचा कि किसी को महिलाओं से जुड़ा कोई रोग तो नहीं है। इसके बाद केवल 300 लड़कियां बची। इन सभी को 1 महीने के लिए महल में रखा गया, जहाँ उनकी बुद्धि और कैरेक्टर संबंधित तमाम तरह के टेस्ट लिए गए। गणित के सवालों से उन्हें परखा गया। साहित्य और कला में रुचियों को जाना गया। आखिर में 50 लड़कियां सारी कसौटियों पर खरी उतरी। इन सभी को दर्जा मिला शाही रखैलों का। अब इनकी सारी उम्र महल के भीतर बीतनी थी। हालांकि ऐसा नहीं है, इन सभी को सम्राट के सानिध्य का सुख मिला होगा। इनमें से कुछ ही खुशकिस्मत रही होंगी जिन्होंने वक्त बिताया होगा सम्राट के साथ में। हो सकता है कि कई को भुला दिया गया हो, वो केवल 100 पीस बनकर रह गई हो हरम में, क्योंकि तियानकी के जवान होने के साथ साथ ऐसे कई और टेस्ट लिए गए। हरम की बात होती है तो सबसे पहले याद आते हैं मुगल। अकबर के हरम में तो 5000 से ज्यादा औरतें थीं। इनमें से कई का पूरे जीवन में कभी भी अकबर से सामना नहीं हुआ, लेकिन रहना उन्हें भी हरम के कड़े नियम कायदों में ही पड़ता था। वे किसी और पुरुष के संपर्क में नहीं आ सकती थी। कुछ ऐसे ही कड़े नियमों से बना था चीन के शाही वंशों का हरम, और इसके लिए लड़कियों को चुनने की प्रक्रिया उस समय की सबसे कठिन परीक्षाओं में होती थी। माना जाता है कि 2री से 4री सदी के बीच शासन करने वाले जिन वंश के दौरान चीन में हरम की प्रथा पड़ी। इसके लिए जिन लड़कियों को चुना जाता उन्हें कहते थे जिन, जिसका मतलब होता है खूबसूरत लड़कियां। हरम में जाने के टेस्ट में कौन शामिल हो सकता है, इसे लेकर अलग राजवंशों के दौरान अलग अलग नियम रहे। मिंग वंश में किसी भी घर की लड़की का इस टेस्ट का हिस्सा हो सकती थी। बस शर्त यह थी कि वह अविवाहित हो और किसी तरह का रोग या शारीरिक अक्षमता न हो। लेकिन किंग राजवंश के सम्राट सुंझी ने बहुसंख्यक हान आबादी को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। उनके दौर में केवल मंचूरियन और मंगोलियाई परिवारों से लड़कियां चुनी जाने लगी। हर 3 साल पर एक बार शाही हरम के लिए प्रतियोगिता होती। लगता जैसे कोई मेला लगा है, जिसमें दूर दराज के इलाकों से लड़कियां आती। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उम्मीद यह होती कि अगर हरम का हिस्सा बन गईं, तो बाकी जीवन उस महल के भीतर बीतेगा, जिसमें कोई आम इंसान अपने जीते जी कदम तक नहीं रख सकता। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। परीक्षा कई स्तरों पर होती थी। इसका मानक था कि जो सबसे खूबसूरत हो, सबसे बुद्धिमान, सबसे तर्कशील, विवेकवान, स्वस्थ और सम्राट को सबसे बेहद शारीरिक सुख दे सके, बस उसी का चयन हो। इस प्रक्रिया में खुद महारानी भी हिस्सा लेती थी। ऐसा भी जिक्र मिलता है कि जिन लड़कियों ने सारे टेस्ट पास कर लिए, उन्हें सबसे आखिर में कुछ दिन तक सम्राट के माँ की सेवा करनी पड़ती थी। यह भी दरअसल एक तरह की परीक्षा ही थी। बुजुर्ग महिला की बारीकी नजरों से कुछ भी छिपाना असंभव होता था। जागते तो जागते, सोते वक्त भी इन लड़कियों की निगरानी होती थी कि कहीं कोई खर्राटा तो नहीं लेता, या फिर नींद में चलने की बीमारी हो, या शरीर का पसीना ज्यादा बदबू तो नहीं देता है। एक बार एंट्री मिलने के साथ ही लड़कियां हरम के कानून में बन जाती। हरम की कमान होती थी सम्राट की मुख्य रानी के पास। इसके बाद पद में दूसरी पत्नियों का नंबर आता था। इन्हें इंपीरियल नोबल कंसर्ट और इंपीरियल कंसर्ट वगैरह के पद मिले हुए थे। रखैलों का दर्जा बीच का था और सबसे आखिर में नंबर आता था नौकरानियों का। मुगल हरम की तरह यहाँ भी सभी में होड़ लगी रहती थी सम्राट को रिझाने की। अब सम्राट सभी के साथ तो एक साथ नहीं रह सकते, यह भी संभव नहीं था। उनके लिए भी सभी को याद रखें और बराबर वक्त बिताएं। तो इस काम के लिए भी एक अलग विभाग था, जो सम्राट की सेक्स लाइफ का लेखा जोखा रखता था। हर शाम सम्राट के सामने लड़कियों के गुटके रखे जाते थे, जिन पर उनकी पत्नियां और रखैलों के नाम लिखे होते थे। वह उनमें से किसी एक गुटके को उठाकर अलग रख देते थे। इसका मतलब होता था वह उस रात उस रखैल के साथ रहना चाहते हैं। यह सूचना उस रखैल के तक पहुंचाई जाती। दासियां उसे नहलाती, लेकिन सजाती नहीं। वो उसे बिना कपड़ों के ही बस एक कंबल में लपेटकर सम्राट के कक्ष में पहुंचा देती। दरअसल यह इंतजाम सम्राट की सुरक्षा के लिए किया गया था, ताकि कोई महिला उन तक कोई खतरनाक हथियार लेकर न पहुंच जाए। सम्राट ने कौन सी रात किसके साथ बिताई, इसका पूरा हिसाब रखा जाता
था। अगर कोई रखेल सम्राट के बेटे को जन्म देती तो उसका दर्जा बढ़ भी सकता था, तब उसे ज्यादा सुविधाएं मिलने लगती। सुनने में लगता है कि इन लड़कियों का जीवन बिल्कुल शाही अंदाज में बीतता होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हरम के अंदर सम्राट की आंखों का तारा बनने के लिए साजिशों का अंतहीन दौर चलता, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश और खुद को ऊपर उठाने की चाहत। इस बात का भी किसी को पता नहीं होता था कि सम्राट कौन सा गुटका उठाएंगे। रखैलों का वक्त इसी इंतजार में बीतता कि शायद आज रात उनका मौका आ जाए। करीब 1600 साल के हरम के इतिहास में हजारों महिलाओं के लिए वह मौका कभी नहीं आया होगा।